आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तिविहा आराहणापन्नता तंजहा राणाराहणा दंशनाराहणा चरिताराहणा। आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रणेता आचार्य घर से अभी निष्क्रांत हुए, गृह त्यागी बने और शास्त्रों का स्वाध्याय शुरू कर दिया। स्वाध्याय एक ज्ञान की आराधना हो जाती है। ज्ञान के द्वारा जो जाना गया है उस पर श्रद्धा हो जाए, रुचि हो जाए, आकर्षण हो जाए अच्छी चीज के प्रति, वह दर्शन की आराधना। और फिर उस अच्छी चीज का आचरण हो जाए, वह चरित्राराधना हो जाती है। 3 प्रकार की आराधना शास्त्र में बताई है: ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना या चरित्राराधना। आराधना अच्छी तरह ग्रहण करना, निरतिचार रूप में पालन करना आराधना हो जाती है। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। नाणम पयाशयरम ज्ञानम प्रकाशकरम। ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। विद्यार्थी विद्या संस्थान में पढ़ते हैं, वहां भी एक प्रकार की ज्ञानाराधना होती है। धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र में भी ज्ञानाराधना होती है, स्वाध्याय होता है। आगम बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उन आगमों की बातों का, आगमों का आलोडन विलोडन हो, पठन हो, मनन हो, जिज्ञासन हो, समाधान हो, ज्ञान की आराधना हो सकती है। और ज्ञान की आराधना के जो दोष हैं उनसे मुक्त रहा जाए। जंग वाइद्धम बच्चा मेलियम हीणक्षरं अचक्षरं पयहीणं विनयहीणं घोषहीणं जोगहीणं सुट्ठु दिंडं दुट्ठु परिच्छियम अकाले कओ सज्जाओ काले न कओ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइये। ये ज्ञान के अतिचार दोष बताए गए हैं। उच्चारण कैसा हो रहा है, अशुद्ध उच्चारण हो रहा है या शुद्ध उच्चारण, कहीं अक्षरों को बीच में छोड़ा तो नहीं जा रहा या अनावश्यक अक्षर बढ़ाए तो नहीं जा रहे हैं। ज्ञान के अतिचारों से रहित होकर पाठ करना और पाठ का हार्द समझने का प्रयास करना, अर्थ बोध कर लेना। कोरा पाठ भी अच्छा है, पाठ का अर्थ बोध हो जाए तो बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। गधा चंदन का भार ढोता है, परंतु उसका भोग तो भोग करने वाले करते हैं। तो केवल पाठ को याद कर लिया, याद करना तो बढ़िया बात ही है। अर्थ का ज्ञान होने से मानो ज्ञान का भोग, ज्ञान का वो एक हृदय समझ में आ जाता है।
तो अर्थ बोध भी होना चाहिए। अरहत वंदना की जाती है हमारे यहाँ, प्राकृत के पाठ हैं, उसमें गीत भी है। तो पाठ का साथ में अर्थ ज्ञात हो जाए और अरहत वंदना करते समय वह अर्थ अगर दिमाग में आता रहे तो अरहत वंदना कितनी सुंदर और कितनी लाभदायी बन सकती है। तो ज्ञानाराधना, शास्त्रों को मान लो मूल पाठ को पढ़कर सीधा समझ में न भी आए, और श्रावकों की अपनी सीमा भी है, तो अनुवाद है, अनुवाद को पढ़ लिया जाए। हालांकि अनुवाद है वो एक तरह से सेकेंडरी, थोड़ी द्वितीय चीज है। तो मूल पाठ तो सीधा समझ में आना हर किसी के मुश्किल है, फिर दूसरा सहारा तो अनुवाद का होता है। और भाषा भी अपने आप में एक तरह का अनुवाद है। भीतर में जो भाव है, अब उसको तो सामने वाला जान नहीं सकता सामान्यतया, तो भाषा के द्वारा भावों को बताना होता है। तो भाषा क्या है? भावों का लंगड़ाता सा अनुवाद। भाषा में पूरी बात आ जाए न भी आए, भीतर में भाव हैं, सारे भाव एकदम ठीक रूप में भाषा में उतारे जा सके, न भी उतारे जा सके, फिर भी और कोई उपाय नहीं है। भावों को बताने का उपाय तो भाषा है मोटा मोटी रूप में, इसलिए भाषा का सहारा लेना होता है। चलना है, पैर इतने मजबूत नहीं हैं, लाठी का सहारा लेना होता है ताकि लाठी के सारे रास्ता पार हो जाए। तो सीधी भाषा मूल पाठ आगम का समझ में न आए तो फिर यह अनुवाद की लाठी के सहारे कुछ जानने का प्रयास किया जाता है। फिर टिप्पण से भी सहायता मिल जाती है, व्याख्या से भी सहायता मिल सकती है। ज्ञान की आराधना, आचार्य भिक्षु ने ज्ञान की आराधना की। ज्ञान प्राप्त होने के बाद दर्शन की आराधना हो जाए। जो ज्ञान से जाना है, जान लिया हिंसा करना बुरा है, हिंसा पाप है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धम्मो जान लिया, यह तो मान लो शब्दों का ज्ञान हो गया। अहिंसा परमो धम्मो, अहिंसा परम धर्म है। अब जो इसकी बात है कि अहिंसा परम धर्म है, तो अहिंसा के प्रति श्रद्धा हो जाए कि मैं अहिंसा के पथ पर चलूंगा, मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं चलूंगा, मेरा कोई कुछ भी कर दे मैं हिंसा को काम नहीं लूंगा। अहिंसा के प्रति श्रद्धा हो जाए कि अहिंसा अच्छी है और मैं अहिंसा का पालन करूं, यह दर्शन की आराधना हो गई कि अहिंसा के प्रति आकर्षण हो गया, रुचि हो गई। अब तीसरी चीज है चारित्राराधना। अहिंसा अच्छी चीज है तो मैं अब हिंसा का त्याग करता हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, नियम ले रहा हूं, प्रत्याख्यान करता हूं, मुझे हिंसा करने का त्याग है। मैं किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, मुझे त्याग है। यह हिंसा का त्याग कर दिया, अहिंसा को अपना लिया, यह चारित्राराधना हो गई अहिंसा के संदर्भ में। आचार्य भिक्षु ने शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त किया और राजनगर चतुर्मास में भी उन्होंने शास्त्राध्ययन किया और फिर एक श्रद्धा मानो मजबूत हो गई। श्रद्धा मजबूत हुई तो फिर उसका आचरण हुआ, उन्होंने धर्म क्रांति कर दी। तो तीनों का संबंध है, ज्ञान, दर्शन,
चारित्र। खीर होती है, खीर खाने में अच्छी भी लगती है। खीर पूरी का भोजन, खीर मालपुआ, खीर पूरी का भोजन खाने में अच्छा लगता है। खीर कैसे बनती है? खीर में कोरा दूध हो तो खीर नहीं, कोरा चावल हो तो खीर नहीं, कोरी चीनी हो तो खीर नहीं। चावल, दूध और चीनी तीनों संतुलित मात्रा में, उचित मात्रा में मिल जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, गर्म कर दिया जाता है तीनों को, खीर नामक पदार्थ निष्पन्न हो जाता है। तो चावल, दूध और चीनी की युति होने पर खीर, एक खीर सामने आ गई। शीरा होता है, आटा, घी और चीनी तीनों का समुचित रूप में मिश्रण हो जाता है, गर्म कर दिया जाता है विधिवत, तो शीरा सामने आ जाता है। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की युति होती है तो एक मार्ग बन जाता है, वह होता है मोक्ष मार्ग। और तीनों की युति की साधना आदमी को मोक्ष मंजिल की ओर ले जाने वाली हो जाती है। श्रद्धा महत्वपूर्ण चीज है, श्रद्धा परम दुल्लहा। उपाध्याय जी ने विद्यार्थियों को बता दिया कि सिद्ध भगवान सबको देखते हैं, परमात्मा सबको देखते हैं, उनसे छुपकर कोई काम नहीं किया जा सकता। 3 लड़के पढ़ते थे उपाध्याय जी के पास। एक दिन उपाध्याय जी को किसी ने पूछ लिया, इन तीनों में स्वर्ग में जाने वाला कौन, नरक में जाने वाला कौन? उपाध्याय जी ने कहा, इस बात को छोड़ो, क्यों कि नहीं, बताओ मुझे। उपाध्याय जी ने कहा, तीनों में एक लड़का स्वर्गगामी है, अब एक कौन सा है? का बताऊंगा। तीनों छात्र अध्ययन के समय आए, अध्ययन पूरा हुआ। उपाध्याय जी ने पहले ही बता दिया था, परमात्मा सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं। आटे की मुर्गियां 3 बनाई हुई थी उपाध्याय जी के पास। तीनों छात्रों को एक एक मुर्गी हाथ में देते हुए कहा गुरुजी ने कि इनकी नस काटनी है। तो काटने कहाँ? जहां कोई न देखे वहां। तीनों ने वो एक एक मुर्गी ले ली। अब तीनों का ध्यान भी कोई न देखे ऐसे स्थान में जाके नस काटनी है, वापस गुरुजी को ला करके देनी भी है। कोई एक तो पहाड़ की गुफा में चला गया, कोई नहीं देख रहा, ऐसा लगा। एक घने जंगल में गया, वृक्षों के बीच में, झुरमुट के बीच में, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा लगा उसको। तीसरा भी सोच रहा था कहाँ जाऊं कोई न देखे, बाथरूम में जाऊं, वहां कोई बंद कर लूंगा, कोई नहीं देखेगा वहां पर। तीनों अपने अपने ढंग से आगे बढ़ रहे थे। वसु, नारद, पर्वत 3 थे विद्यार्थी। 2 ने तो जब कोई नहीं देख रहा है वो नस काट दी, गर्दन काट दी। एक ने देखा, रे एक दिन गुरुजी ने कहा था कि परमात्मा तो सब जगह देखते हैं। तो गुरुजी ने आज क्या कहा था कि कोई न देखे वहां नस काटना है। तो कोई न देखे ऐसा स्थान तो है ही नहीं कोई दुनिया में। वापिस आ गया। तीनों गुरुजी के पास पहुंचे। 2 छात्र बोले, गुरुदेव आपका काम कर दिया, नस काटी हुई पड़ी है, ले लीजिए आप। तीसरे से पूछा, बेटा तुमने नस काट दी? बोला, गुरुदेव नहीं काट सका। क्यों नहीं काट सके? इन दोनों ने काम कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया?
तब कहा, गुरुदेव याद कीजिए, आपने तो हमें बताया था कुछ दिनों पहले कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा नहीं देखते हो। आपके आज के आदेश में था कोई न देखे वहाँ गर्दन काटना है, तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं दुनिया में जहाँ कोई न देखे और परमात्मा न देखे। गुरुजी ने प्रश्नकर्ता को संकेत किया, यह लड़का स्वर्गगामी है जिसने मुर्गी की गर्दन नहीं काटी। इसलिए नहीं काटी कि परमात्मा सब जगह देखते हैं। अब लड़के में वो ज्ञान आ गया कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए बुरा काम छिप करके भी नहीं करना चाहिए, और इस बात के प्रति श्रद्धा हो गई तो आचरण ऐसा बन गया कि स्थूल भाषा में कोई न देखे वहां भी गर्दन को नहीं काटा। तो श्रद्धा हो जाए अच्छी बात के प्रति, धर्म के प्रति, सिद्धांत के प्रति, आदर्श के प्रति, श्रद्धा में बल होता है तो आदमी कुछ कठिनाइयों को भोगकर भी अपने आदर्श के अनुसार चलने का प्रयास करता है। श्रद्धा मजबूत न हो, डगमगाने वाली हो, तो थोड़ी कठिनाई आई और डगमगाता हुआ व्यक्ति गिर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता या चलना बंद कर देता है। तो श्रद्धा का बल हमारा मजबूत रहना चाहिए। पहले जानकारी ठीक हो जाए, फिर श्रद्धा मजबूत हो जाए। संशयात्मा जो होता है, करूं कि न करूं, करूं न करूं, क्या लाभ क्या नहीं लाभ। हालांकि यूं तो संशय अच्छा है ज्ञान के लिए। न संशय मनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। संशय के बिना, संशय पर आरोहण किए बिना आदमी कल्याणों को नहीं देखता। यानी वो जिज्ञासा के रूप में, जानने के रूप में संशय, ज्ञान हो जाने के बाद में कमजोरी के रूप में संशय नहीं होना चाहिए। करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, यह संशय नहीं होना चाहिए। ज्ञान के लिए भले संशय करें, जिज्ञासा करें, शंका, वो ज्ञान के लिए है। ज्ञान हो जाने के बाद आचरण में संशय होना कमजोरी है। ज्ञान में संशय होना तो एक दृष्टि से बढ़िया है, आचरण में संशय करना कमजोरी हो सकती है। तो हमारा श्रद्धा का बल इतना मजबूत हो कि छोटी मोटी कठिनाइयों को भी हम उपेक्षित कर दें और अपने गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और श्रद्धा इतनी सघन हो जाए, जैसा कि कहा गया, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे। प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचन, भगवान प्रतिपल सबल सहारा, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण। तो हम ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, इस त्रिविध आराधना में सफल बने, प्रयास करें, यह काम्य है।